नमस्कार मित्रों, आवाज़ सबकी चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका भाई अमित शर्मा। जैसे कि आपको पता है, दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं और क्योंकि अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई है तो कोई भी दल अपने अपने बयान दे रहे हैं, जिनका किसी का सर पैर नहीं होता, किसी की टांग नहीं होती, किसी का कुछ नहीं होता। तो अभी एक बट अभी तो देश में भी और दिल्ली में भी एक मुद्दा बहुत तेज़ी से सरगर्मी है, जिस मुद्दे की वो है अवैध बांग्लादेशी और अवैध रोहिंग्याओं की। तो जैसे आपको पता है, दिल्ली में भी बहुत से अवैध रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी आए हुए हैं और उस पर बहुत सारी वो चल रही है। दिल्ली पुलिस भी उस पर जगह जगह छापे डाल रही है, सब कर रही है। तो आम आदमी पार्टी जो है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, क्योंकि अभी पीछे कुछ ऐसे केसेस आए थे कि न्यूज़ में भी रिपोर्ट हुए हैं कि ऐसे किसी के घर के एड्रेस पे 30-30, 40-40, 60-60 वोट, मतलब अब वो अवैध बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं या कौन है, ये तो भगवान जाने या पुलिस जाने। वो वहाँ पे जिस घर में वो रहते नहीं है वहाँ पे उनके 60-60 वोट रजिस्टर्ड हुए हैं। और अभी इवन बीजेपी वालों ने वहाँ छापा भी मारा है, वहाँ पे जाके यथास्थिति को दिखाया है। वहाँ से इंटरव्यूज़ आए हैं उन लोगों के जो उन घरों में रहते हैं। वो कहते हैं हम तो रहते हैं, हमने तो किसी को किराए पे भी नहीं दे रखा। वो घर भी इतना बड़ा नहीं है जहाँ पे 60 जने या 30 जने रह सके, और वो हिंदुओं का घर है। उन हिंदुओं के घरों पे ये जो अवैध बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं उनके वोट रजिस्टर्ड कर रखे हैं और उनका कोई नहीं पता। मगर फिर भी आम आदमी पार्टी उनके लिए विलाप कर रही है कि भैया आप, और क्या कह रही है कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं। अरे मैं कहता हूं आप शर्म करो। अगर आपको जरा से भी शर्म है तो आप कोरोना काल याद करो मित्रों। आपको भी याद होगा किन्होंने बसें लगा लगा के सारे पूर्वांचलियों को, बिहार वालों को, यूपी वालों को बॉर्डर तक छोड़ के आ गए थे। बेचारे नंगे नंगे पैर पैदल अपने घर गए। इनको तब पूर्वांचलियों की याद नहीं आई, इनको तब किसी और की याद नहीं आई। जब चुनाव होते हैं तभी याद आती है इनको पूर्वांचलियों की। पूर्वांचलियों के बच्चे, उनकी बीवियां, उनके माँ बाप, खुद वो बसें भर भर के, रात को अनाउंसमेंट करके बसें भर भर के इन्होंने बॉर्डर पे छोड़े। तो मैं कहता हूं शर्म करो आपकी। और पूर्वांचल भी ऐसा नहीं है कि उसको वो चीजें याद नहीं है, उसको वो चीजें याद है और वो इस चुनावों में आपको सबक सिखाएगा। आपने पूर्वांचलियों के साथ क्या किया था कोरोना काल में, सब याद है उनको। तो आप पूर्वांचलियों के हितैषी बनने की नाटक मत करो। आप पूर्वांचलियों के आड़ में बचाना चाहते हो रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को, जिनके आपने अभी पीछे सारे छापे पढ़ के पता चला है कैसे नकली दस्तावेजों के आधार पे आपने उनके वोटर आईडी कार्ड और सब कुछ बना दिया, आधार कार्ड। दिल्ली की जनता को उसका हक नहीं मिल रहा, मगर पूर्वांचलियों के लिए आप बात कर रहे हो। मगर रोहिंग्या बांग्लादेशियों को आप हक दिलवा रहे हो। आपके अमन तालुका 10-10 हजार रुपए बांट के आ रहे हैं, उनको राशन देते हैं वहां पे। उन्होंने खुद रोहिंग्याओं ने और बांग्लादेशियों ने एक्सेप्ट किया ये वाली बात, और आपके अमन तालुका ने इंटरव्यू दिया है इस चीज का। तो आप पूर्वांचलियों के नाम पे दिल्ली की जनता को भड़काए ना। सबको पता है किसके नाम कट रहे हैं। सारे एक एक वोटर लिस्ट में नाम दिखा दिखा के लोग बता रहे हैं कि भैया कौन है ये। सबके घर पे जाके इंटरव्यू हो रहा है और आपको क्या दिख रहा है, भैया रोहिंग्या को पूर्वांचलीय बना दिया आपने। अरे रोहिंग्या कब से पूर्वांचली हो गए भैया? बांग्लादेशी कब से पूर्वांचली हो गए? और यदि मैं कहता हूं अभी उसका चल रहा है, अगर मान लीजिए 1% किसी का वोट कट भी गया है तो हम बनवा देते हैं उसका वोट, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की उसके पीछे छुपके, पीठ के पीछे छुपके पूर्वांचलियों को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और सब जानते हैं कि आपने पूर्वांचलियों का कोरोना काल में क्या हाल किया था, बिहार वालों का क्या हाल किया था, यूपी वालों का क्या हाल किया था। वो तो भला उन सरकारों का, उन्होंने उनको आश्रय दिया। उनका यूपी में बाबा जी ने कितना अच्छा काम किया या बिहार सरकार ने कितना अच्छा काम किया, वरना आपने तो उनको मरने के लिए बॉर्डर पे छोड़ दिया था। तो पूर्वांचली भाइयों, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना, इन्होंने कोरोना काल में आपके साथ क्या किया था। आपको बॉर्डर पे छोड़ के आ गए थे, मरने के लिए छोड़ दिए थे आपके बच्चों को। आप नंगे नंगे पैर अपने घर गए हैं, बच्चों को उठा उठा के, कोई रेडी पे, कोई कैसे और कोई कैसे। तो उस चीज को याद रखना, इन्होंने आपके साथ क्या किया। ये बिल्कुल
इनकी जो आज आपको शक्ल दिख रही है, चुनावों के बाद नहीं दिखेगी। ये सिर्फ धोखा करते हैं। पंजाब के साथ इन्होंने धोखा किया, अब दिल्ली के साथ धोखा करते आ रहे हैं 10 साल से, और अगली बार भी यही करेंगे। तो मैं आपको आगाह करता हूं पूर्वांचली भाइयों और दिल्ली की जनता कि आप इनके किसी भी झांसे में ना आए और अपना जो मताधिकार है अपने विवेक के अनुसार करें, क्योंकि कोई ये काम नहीं आएगा फ्री के लालच। गंदा पानी, सीवर है, मतलब पानी दे रहे हैं गंदा, सीवर टूटे पड़े हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं। यमुना कब से बोलते आ रहे हैं यमुना साफ होगी। पूर्वांचलियों की अगर आपको इतनी चिन्ह वो होती तो छठ पूजा करते हैं लोग। आपने वहां पे इस बार बैन लगा दिया कि कोई वहां नहीं रहेगा, कोई छठ पूजा का प्रोग्राम नहीं होगा, अलग से करेंगे। तो आप पूर्वांचलियों के इतने हितैषी होते तो दिल्ली में यमुना को साफ करके दिखा दे। कब से आप बोल रहे हैं मैं साफ करूंगा जी, मैं साफ करूंगा जी। बेचारे छठ पूजा करते तो उनको कितनी परेशानी होती है। तो आप पूर्वांचलियों के हितैषी नहीं है, आप उनके अपराधी हैं। दिल्ली की जो आपने उनको बोला था मैं खुद आपके साथ नहाऊंगा छठ घाट पे, आपने वो वादा भी पूरा नहीं किया। तो पूर्वांचली भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इनके झांसे में ना आए। धन्यवाद। और यदि आपको, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर हमारे उठाए हुए मुद्दे या हमारी बताई गई बातें आपको अच्छी लगती हैं या आपको सच्चाई उसमें महसूस होती है, तो इसको आप जनता तक पहुंचाएं, अपने भाइयों को शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।